वेलकम टू कॉन्स्टेंट क्लासेस। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे एरोमेटिसिटी क्वेश्चंस के और कॉन्सेप्ट लगाएंगे हकल रूल का। प्रीवियस क्लास में हमने हकल रूल को एक्सप्लेन किया था और हकल रूल में हमने पढ़े थे प्लेनर का कॉन्सेप्ट, साइक्लिक का कॉन्सेप्ट, डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमें वन वाले में जब मैंने तुम्हें कहा था कि एरोमेटिसिटी का रूल लगाना है, तो एरोमेटिसिटी में तुमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड पूरे करें हाइड्रोजन और यहाँ पे बॉन्ड पूरा करें हाइड्रोजन। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जो हो चुकी है वो हो चुकी है sp3। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो हो गया नॉन प्लेनर, प्लेन में नहीं रहा। अब मैंने तुम्हें सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था एरोमेटिसिटी का, नॉन एरोमेटिसिटी का। नॉन बोल लो, एंटी बोल लो, नॉट बोल लो। तो पहले तो ध्यान रखना, एक तो चीज़ होती है एरोमेटिक, रिवाइज करा दूँ, और एक होती है नॉट एरोमेटिक। क्या होती है? नॉट एरोमेटिक। एक तो हो गई एरोमेटिक, एक हो गई नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक तो तुम्हारी हो गई साइक्लिक, फर्स्ट रूल। सेकंड, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करना चाहिए। थर्ड, डीलोकलाइजेशन भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया। थर्ड, प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर चेक करने का तरीका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, चेक कर लो। और फोर्थ, 4n+2 को फॉलो करे पाई इलेक्ट्रॉन को, और n की वैल्यू जो हो 0, 1, 2, 3 से आगे, ये होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। नॉट एरोमेटिक तुम्हारा दो में कैटेगराइज था, एक तो था तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। क्या था? नॉन एरोमेटिक। रिवाइज कर रहा हूँ, नॉन एरोमेटिक में सिर्फ देखना है तुम्हें नॉन प्लेनर होना चाहिए। नॉन प्लेनर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नॉन प्लेनर से तुम चेक कर सकते हो कि नॉन एरोमेटिक है कि नहीं, और उसमें कहीं ना कहीं डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। एक तो मेन तुमने कंडीशन चेक करनी है नॉन एरोमेटिक की, नॉन प्लेनर। एंटी एरोमेटिक, सेकंड होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में तुम ध्यान क्या रखना है, एंटी एरोमेटिक में देखो पहली कंडीशन हो गई साइक्लिक जरूर होगा, डीलोकलाइजेशन भी इसमें आराम से होता है, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट, डीलोकलाइजेशन भी होगा, साइक्लिक भी हो गया। थर्ड हो गया तुम्हारा प्लेनर, प्लेनर भी होगा। प्लेनर चेक करने का तरीका वही है sp2। और फोर्थ, बट एक इसमें कंडीशन आती है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4n+2 को फॉलो ना करके 4n को करेगा और n की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 ऑन गो ऑन। अब देखो चेक कैसे करेंगे, मैं एक एक करके अप्लाई करके तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। sp2 होना चाहिए था प्लेनर के लिए, और नॉन प्लेनर के लिए तुम्हारा हो जाएगा sp3 जो भी। तो अगर sp3 है कहीं भी नॉन प्लेनर है तो फर्स्ट वन हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया बच्चों? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक हो गया। सेकंड वन देखो, हमारे पास फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, कभी भी ऐसे दिए होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखो यहाँ पे कार्बो एनायन है, तो हर जगह इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तुम चेक कर सकते हो। देखो H3 बॉन्ड बने हैं तो sp2, फिर यहाँ पे भी 1, 2 और एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड sp2। देखो कितनी जगह से बॉन्ड बने, कनेक्शन कितनी जगह से। देखो 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, तो जितनी जगह से कनेक्टेड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो 1, 2, 3 sp2, sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब प्लेनर हो गया, ठीक है। अब साइक्लिक भी है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है तो साइक्लिक भी हो गया, डीलोकलाइजेशन भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, देखो 1, 2, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है,
तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 4n+2 का, तो n कभी भी 1 नहीं आएगा। देखो इधर जाएगा 4n, 4 - 2 2 हो गया, और n आ गया हाफ। हाफ आने की वजह से ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बट मैंने क्या बोला, हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं तक देखेंगे। अब हम चेक करेंगे, प्लेनर तो नॉन प्लेनर तो है ही नहीं, तो अब हम चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक के लिए चेक करो, देखो 4n के इक्वल टू 4, देखो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आ गई नहीं आ गई? तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में 4n को फॉलो कर रहा है, बट 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। देखो साइक्लिक है, डिलोक्लाइजेशन है, प्लेनर है और 4n, तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, इसका आंसर हो गया एंटी एरोमेटिक। तो अगर तुम एक एक कंडीशन को लेके चलोगे तो ईजिली तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ कार्बोकेटाइन है, देखो फिर यहाँ sp3 चेक करो, 3 जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3 sp2, यहाँ भी 3 जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3 sp2, यहाँ भी 3 जगह से कनेक्टेड है, 1 2 sp2। sp2 हो गया, साइक्लिक हो गया, डिलोक्लाइजेशन हो गया। अब चेक करो 4n+2, पहले चेक करो 4n+2। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ओनली 2, तो यहाँ से हमारे 2 हो गए। तो 4n, 2 - 2 0, देखो 2 उधर जाएगा, 2 - 2 0, n कितना आ गया 0, n 0 आ सकता है बिल्कुल। और ये हो गया, इसने फॉलो कर दिया, देखो n 0 आ गया। और n 0 आने का मीन्स है कि ये साइक्लिक भी है, डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर भी 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एरोमेटिक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया ये हो गया एरोमेटिक। अब देखो लास्ट वाले को, देखो लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन चेक करो जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 कार्बोकेटाइन है, इनको वैसे डाइकेटाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डाइकेटाइंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कैटाइन है ना, ध्यान रखना एंट्रेंस में आ सकता है। तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। sp2 चेक करो, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ भी तुम चेक कर सकते हो, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। देखो हर जगह sp2 3 कनेक्शन है, 1 2 3 1 2 3 3 कनेक्शन, 1 2 3 3, यहाँ 3 जगह से जुड़ा है। तो sp2 हो गया, साइक्लिक हो गया, डिलोक्लाइजेशन हो गया। तो अगर तुम इसमें 4n+2 लगाते हो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 4n 2 - 2 इज 0, n की वैल्यू फिर से आ गई 0। देखो ये भी फॉलो कर रहा है, तो साइक्लिक भी है, डिलोक्लाइजेशन है, प्लेनर भी है, और 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भाई साहब भी क्या हो गया हमारे, ये भी हो गया हमारे एरोमेटिक। इसे भी क्या बोल देंगे, ये भी क्या हो गया हमारा, तो फोर्थ वाला भी हमारा हो गया एरोमेटिक। तो देखो कुछ नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना है और फॉलो करते जाना रूल्स को। तो ये रूल्स को में नोट कर लो जल्दी से। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ डाई एनाइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डाई एनाइन। डाई एनाइन मीन्स 2 इसके पास एनाइन है, देखो 2 एनाइन है। देखो sp2 तुम आराम से देख सकते हो, एक एक हाइड्रोजन लगाओ, कार्बन पूरे करो, 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे एनाइन है तो यहाँ पे एक एक लगेंगे, हर जगह से sp2 है। देखो 3 कनेक्शन 1 2 3 sp2, 3 कनेक्शन 1 2 3 sp2, यहाँ से भी 3 कनेक्शन 1 2 3। देखो कितनी जगह से जुड़ा है ना, जितने जगह से जुड़ा है वो उसका काउंट कर लो। sp2 माने 1s और 2p, 3 हो गया। तो अब देखो sp2 हो गया, साइक्लिक हो गया, डिलोक्लाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन गिन लो 1 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4n+2 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो 4n+2, 2 6 - 2 हो गया 4, और n की वैल्यू आ गई हमारी 1, n की वैल्यू आ गई 1। फिर ये फॉलो कर रहा है हकल को, देखो तो इसने हकल का पूरा रूल फॉलो कर लिया, साइक्लिक है, डिलोक्लाइजेशन है, sp2 है, प्लेनर है, और 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक। अब यहाँ जाओ, देखो यहाँ चीज़ नोटिस करो, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड तो है देखो, पर यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरे करो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो, कितनी जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 जगह से कनेक्टेड है, मतलब sp3, 1s और 3p, sp3, यहाँ भी sp3। तो देखो मैंने क्या बोला, sp3 माने नॉन प्लेनर, प्लेनर के लिए sp2 होना चाहिए। जहाँ कंडीशन नॉन प्लेनर की आ गई,
वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और नॉन प्लेनर आ गया मीन्स वो हो गया, क्या हो गया, नॉन प्लेनर का मीन्स क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि नॉट एरोमेटिक की भी दो टाइप मैंने तुम्हें बताया ना, नॉन और एंटी, तो दोनों ध्यान रखने। अभी यहाँ जाओ, फिर यहाँ चीज़ नोटिस करो, देखो ये वाला सब कुछ देखो, यहाँ पे हमारे फिर कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे ना, कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बो एनाइन नहीं है, तो ये फिर sp3 हो गया। sp3 होने के तुम्हें कुछ नहीं देखना, sp3 हो गया माने नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर हो गया मीन्स, नॉन प्लेनर मीन्स क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो यही ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, चेक करना ही मैंने सिखा दिया, तो नॉन हो गया। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, फिर देखो इस कार्बन में ना कार्बोकेटाइन है ना कार्बो एनाइन है, फिर sp3 हो गया। sp3 का माने नॉन प्लेनर, प्लेन में है ही नहीं, और नॉन प्लेनर का होने का मीनिंग है नॉन एरोमेटिक। सीधे से टिक कर दो, नॉन एरोमेटिक, टाइम वेस्ट ही नहीं करना अपना, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा तो क्या है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, देखो साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट है, sp2 चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन लगाओ, ये भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कार्बन के बॉन्ड तुम पूरे करोगे, यहाँ पे भी sp2 ही है, और यहाँ पे तो हमारा लोन पेयर है, तो 1 2 3। तो देखो चेक करो कितनी जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 जितनी जगह से कनेक्टेड है उतनी जगह से गिन लेंगे, 1s और 2p, 1s 2p, 1s 2p, जितनी जगह से कनेक्टेड है उतनी जगह से गिनना है। 1 2 3, 3 बॉन्ड sp2, sp2 है, साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है। अब चेक करेंगे 4n+2 कितनी, देखो कितने तुम्हारे पास पाई पाई इलेक्ट्रॉन से, 1 2, एक बॉन्ड में 2 तो 3 4, अरे लोन पेयर भी तो है ना, लोन पेयर भी है, तो कितने हो गए 6, 6 आ गया, और 4n और 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी को, तो ये हो गया एरोमेटिक। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, तो ये तुम्हारा एरोमेटिक हो चुका है। नेक्स्ट चेक करो कार्बोकेटाइन, देखो साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, फिर sp3, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब देखो कितनी जगह से कनेक्टेड है, ये 3 जगह से कनेक्टेड है sp2, 3 जगह से कनेक्टेड है sp2, 3 जगह से 3 जगह से 3 जगह से, जितनी जगह है उतनी जगह चेक कर लो। अगर 4 जगह से कनेक्टेड हो गया sp3 हो गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब यहाँ अब तुम इलेक्ट्रॉन गिन लो जल्दी से, अपनी इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2, कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो ध्यान रखना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला होगा 4n+2 4। ठीक है, फिर 4n 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया, और n की वैल्यू आ गई हाफ। देखो 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, अब चेक करेंगे 4n, 4n में चेक करो एंटी एरोमेटिक के लिए 4, और n की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक के लिए जब हमने चेक किया तो ये फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, साइक्लिक, डीलोकलाइजेशन, प्लेनर, तो ये हो गया तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब देखो जब भी ये बी वाला क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, बी को ट्रीट करना है तुमने C+ की तरह। किसकी तरह ट्रीट करना है, C+ की तरह। तो ये समझ लो कि ये C+ से, ज़्यादा मत सोचो। तो देखो C+ है, इसका मतलब यहाँ पे इसके 3 है तो sp2, फिर यहाँ हाइड्रोजन sp2 3 जगह से कनेक्टेड है, ये भी 3 जगह से कनेक्टेड है, ये भी 3 जगह से, 1 2 3 सब sp2 हो गए क्योंकि ये C+ हो गया। ठीक है, पाई बॉन्ड चेक कर लो, 4 पाई बॉन्ड हो गए, 4 पाई बॉन्ड हो गए, 4n+2 लगाओ, तो देखो यहाँ से तुम्हें साफ पता चल रहा होगा 4n+2 तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, n हाफ आ चुका है। n हाफ आने का मतलब हकल रूल फॉलो नहीं हुआ। अब हम एंटी एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, 4n चेक करेंगे, जो इजीली कनेक्ट हो गया, n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये हमारा एंटी एरोमेटिक क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n को इसने फॉलो कर दिया, साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन sp2। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ ही नहीं करना, देखो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये तो हमारा कार्बोकेटाइन हो गया। तो देखो पहले sp2 चेक करो, 3 जगह से कनेक्टेड है,
3 जगह से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, कार्बन यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे 3 जगह से, तो हमारा sp2 हो गया, साइक्लिक हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो ये तुम देखो तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 6 के 6 जो है ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको हम काउंट करेंगे एज अ पाई बॉन्ड। तो जब साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, सब कुछ है, तो हम चेक करेंगे हैकल रूल 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान रखना लोन पेयर्स को भी हम काउंट करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना जो इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी को नहीं करते, जो इन्वॉल्व होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें काउंट करते हैं। तो 4n+2, 6 - 2 हो गया 4, तो n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। तो n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा है, और हकल रूल को फॉलो कर रहा है मतलब ये भी क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। तो ये भी हमारे भाई साहब क्या हो गया एरोमेटिक। तो देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में तुमने सिर्फ ये ध्यान रखना है, एरोमेटिक में साइक्लिक हो, डीलोकलाइजेशन हो, ठीक है, 4n+2 को फॉलो करे, sp2 का ध्यान रखना प्लेनर का। बट जैसे ही वो प्लेनर नहीं होगा, sp3 हो जाएगा तो वो नॉन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, नॉन एरोमेटिक। और जहाँ पे साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी है, बट 4n+2 की जगह 4n को फॉलो कर दे, वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और चैनल और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर बजा देना। और हम आगे भी इसके प्रैक्टिस सेशंस निकालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।